अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनफोटियामाइन के बारे में। बेनफोटियामाइन क्या होता है, व्हाई एवरी डायबिटिक पेशेंट शुड टेक इट। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये विटामिन इतना एसेंशियल क्यों है इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट, इसकी सोर्सेज क्या है, इसका जो है वो डायबिटीज़ को किस तरह ये कंट्रोल रखता है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, जैसे डायबिटीज़, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, ये जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजीम। और आपको नई नई रिसर्च से सुनने और देखने का मौका मिलेगा, ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट तक बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज बेनफोटियामाइन। बेनफोटियामाइन एक सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन बी 1 की। सिंथेटिक वो होता है जो कि केमिकली सिंथेसिस होता है, उसमें केमिकल सिंथेसिस होता है, केमिकली प्रोसेस्ड होता है एक तरीके से, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखें, विटामिन बी 1 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसमें जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन भी कह सकते हैं बी 1 को। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं है टू मैनेज डायबिटीज़, क्योंकि बहुत सारी विटामिन्स अगर आप उसकी डोसेज से ऊपर लें तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बी 1 का साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सारे डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी बैलेंस डाइट में बी 1 यानी कि बेनफोटियामाइन जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? देखें, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इंजन में जो है वो इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल्स। आपकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो उसका पावर हाउस को बोलते हैं, सेल्स के पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है उसमें एक हिस्सा है उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जिसमें आपका शुगर मेटाबोलाइज होती है, ठीक है ना। अब जितना आपकी ब्लड शुगर लेवल्स हाई होंगी, जितनी आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी हाई होंगे, उतना आपकी मशीन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उतना डिप्लीट करेगी विटामिन बी 1, जिसकी वजह से हर डायबिटिक पेशेंट को जो है विटामिन बी 1 यानी कि बेनफोटियामाइन की डेफिशिएंसी होती है। जितना आपके अंदर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज घूमेगा, उतना आपकी जो है वो डैमेजेस होंगे आपकी बॉडी में, और आप विटामिन बी 1 डेफिशिएंट हो जाएंगे। अब देखें, 4 मेन टिश्यू हैं हमारी बॉडी के। अगर आप विटामिन बी 1 कंज्यूम ना करें तो ये 4 मेन टिश्यू हैं डायबिटिक पेशेंट के, जो कि डैमेज हो जाते हैं। सबसे पहला नर्व और ब्रेन। नर्व और ब्रेन टिश्यू जो है न्यूरोपैथी करवा देती है आपको, अगर ये टिश्यूज इसके डैमेज हो जाए। हमने डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में पहले भी वीडियो बनाई हुई, ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आइस। आइस का टिश्यू रेटिना। रेटिना आपका जो है वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स, और अगर आपके अंदर विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी है। उसके बाद किडनी। नेफ्रॉन्स किडनी के टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपकी जो है वो डैमेज हो सकते हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है, जितनी आपकी शुगर अनकंट्रोल रहेगी, उतना आप डेफिशिएंट है बेनफोटियामाइन में। उसके बाद फोर्थ जो टिश्यू है वो है हार्ट वेसल्स। हार्ट वेसल्स यानी कि माइक्रोवेस्कुलर एंडोथीलियल डिसफंक्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपके हार्ट वेसल्स के जो टिश्यूज हैं वो सही से परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1। तो हर डायबिटिक पेशेंट को विटामिन बी 1 कंज्यूम करना है ऑन डेली बेसिस। अब हम इसकी बात करते हैं कि कितनी डोसेज आपको चाहिए। देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग बी 1 बेनफोटियामाइन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। सबसे पहला बेनिफिट, ये 3 to 5 टाइम्स मोर एब्जॉर्प्शन होती है आपकी बॉडी में इसकी, यानी कि ये एब्जॉर्ब जो है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, जो कि रिजल्ट्स भी आपको फिर अच्छे देता है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देखिए, ऑक्सीडेशन आपकी बॉडी में जितनी होगी, हम अपनी पहले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन आपकी बॉडी में जितनी होगी उतने आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। तो ये आपको ऑक्सीडेशन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये आपके HbA1c लेवल्स को डिक्रीज़ करता है। हम HbA1c के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये जितनी भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है आपको बी 1 विटामिन। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम डोसेज की बात करें तो हर डायबिटिक पेशेंट को बेनफोटियामाइन का 600 mg पर डे लेना है।
600 mg पर डे आपको कंज्यूम करना है। अब इसकी देखें, आप फूड सोर्सेज से ना इसकी जो पूरी कमी है उसको पूरा नहीं कर सकते, तो आपको सप्लीमेंट की तरफ जाना है, सिंथेटिक फॉर्म की तरफ। तो देखें, फूड सोर्सेज भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें B1 वाइटामिन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, लेग्यूम्स यानी कि दाल हो गई बहुत सारी, उसके बाद मीट, किसी भी किस्म का मीट हो उसमें B1 बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से फ़िश में। और उसके बाद नट्स, डायबिटिक पेशेंट के लिए नट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें B1 वाइटामिन होता है और इसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करते हैं। देखिए, ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको दी है। एज आ डायबिटिक पेशेंट आपको डेली बेसिस पे जो है वो बेनफोटियामाइन विटामिन B1 कंज्यूम करना है। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।